या तो हमें टॉर्चर करना बंद कर दे, सुकून से बैठने दें और जल्द से जल्द मुलजिमों को अरेस्ट कर लें, वरना मैं आत्महत्या करूँगा और मैं फांदे पर लटकूँगा। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ सरकार को। या तो सरकार, और चैलेंज नहीं सॉरी, मैं तो मजबूरी में चल के, बिल्कुल मजबूरी हो गई, मजबूरी हो गई। 15 फरवरी को घटना होती है, 15 फरवरी को 2 लोगों को जिंदा जलाया जाता है। उसके बाद 2 मार्च को गहलोत साहब आते हैं और गहलोत साहब ने 2 लोगों की जान को पैसों से तोलकर वो वापस चले जाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए, हमारे लिए, हमारी पुलिस प्रशासन के लिए कि क्या लोगों की जान को अब पैसों से तोला जाएगा या फिर अपराधियों को पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाकर अपराध होने वाले अपराधों को पर लगाम लगाई जाएगी। देखिए, जो आपकी बात है उसमें जो आप आत्महत्या की जो बात कर रहे हैं, हम आपको मनाही करेंगे इस बारे में कि अभी आप ऐसा ना करें, क्योंकि सर्वोच्चता, देश का कानून, देश का संविधान, सारी चीज़ें अभी जिंदा हैं। जिस दिन उनकी हत्या हो जाएगी, हालांकि उनकी हत्या होने पर है, देश का कानून, देश का संविधान, देश की सर्वोच्चता पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन अभी भी लगता है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्चता जिंदा है। तो अभी आप इस कदम को ना उठाएंगे और कोशिश करेंगे, हम आपके साथ हैं, मीडिया जो है आपके साथ। हालांकि मीडिया भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि अगर कोई घटना एक दूसरी जाति में होती है तो देश के इंटरनेशनल लेवल चैनल तक जो है घटना का जायजा लेने आ जाते हैं, और यहाँ पर कोई चैनल नहीं, कोई मीडिया कर्मी नहीं, कुछ नहीं है। और जबकि इस तरह के न्याय दिलाने में मीडिया का अहम रोल होता है। तो हमारा एक जो चैनल है आपके साथ है और आपकी पल पल की खबर रखेगा। दूसरी चीज़, जो प्रशासन जो बार बार आ रहा है, मैं इन सबसे बात करूंगा, डीएसपी से बात करूंगा, एसपी साहब से बात करूंगा, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपके साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और जो सत्य है उसको आगे तक दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं जी आखिरकार करूँगा भी क्या, जब ये लोग न्याय नहीं देंगे, जब 2 भाइयों को जिंदा जला दिया, सीट बेल्ट लगाकर, पेट्रोल डालकर, और राजस्थान से उठाकर हरियाणा में, अभी 8 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार राजनीति करेगी वोटों के लिए। अगर मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं किया तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। ये तो याद रखे सरकार, जब जनता के काम सही से नहीं होगा, जनता के साथ न्याय और इंसाफ नहीं मिलेगा, तो जनता भी सरकार को नहीं चुनती। आपका सीधा सीधा आरोप है कि जनता जातिवाद के आधार पर काम, सरकार जातिवाद के आधार पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार जातिवाद ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और यदि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते भी हैं तो एक तरफ देखने में नजर भी आता है कि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन जातिवाद के आधार पर काम कर रहा है। क्योंकि एक घटना घटित होती है उदयपुर में, और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन मोड पर नजर आते हैं, 2 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं मौके पर जाकर अशोक गहलोत जो पीड़ित पक्ष था उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, आर्थिक सहायता दी जाती है, सरकारी नौकरी दी जाती है, और अपराधियों को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे भी ये खतरनाक घटना, जघन्य घटना घटती है घाटमी का हत्याकांड के दौरान, जहां पर 2 भाइयों को जिंदा जलाया जाता है और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और जो आर्थिक सहायता है, हम आर्थिक सहायता की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे अनुसार एक इंसानियत के अनुसार किसी की भी जान एक पैसे से नहीं तोली जा सकती। अगर किसी की जान को पैसे से तोलना शुरू कर दिया तो इस तरह से तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को मारकर पैसा देकर फ्री हो जाएंगे। बात आती है न्याय की, कानून की, अपराधियों को पकड़ने की। और इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, आप जो मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया है, आज तक न्यूज़ चैनल का एक इन्वेस्टिगेशन किया है कि 2015 से लेकर 2022 तक लगभग 300 घटनाएं घटी है मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, जिसमें 50% हिंदू भी पाए गए हैं। 50% जो हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की भी हुई हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस जो घटना है ये मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर गौ रक्षा के नाम पर, उसे आप जातिवाद के आधार पर मत देखिए, उसे आप एक न्याय के आधार पर, कानून के आधार पर, इंसाफ के आधार पर देखिए। इस घटना के शिकार हिंदू भी हो रहे हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, सभी लोग हो रहे हैं, और इन्हें जो है रोक कर देश में एक शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आगे आप लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल जी, हमें तो जस्टिस फॉर नासिर जुनैद बस। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ आपने बातचीत की और आपने अपनी बातों को रखा। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को, आपकी बातों को, आपके प्रश्नों को सरकार तक बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।